2014 में इंडिया की BSNL कंपनी थी, आप सबको पता होगा, और वो मेरा सबसे पहला सिम था, मुझे आज भी याद है। वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी। आज BSNL यानी जून 2024 है, BSNL अभी भी 3G स्पेक्ट्रम पर काम कर रहा है। 4G स्पीड ठीक ठाक है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी के बाद उसे 4G का लाइसेंस ही नहीं मिल पाया। ये वही BSNL है जिसने 25 साल में 80,000 टावर लगाए और लाखों किलोमीटर अंडरग्राउंड टावर बिछा दिए। वो पैसा हमारे ही टैक्स से गया हुआ था। 2014 के बाद अचानक एक नई कंपनी आती है, जियो, और भारत में सब कुछ आकर बदल जाता है। उसके पास ना इतने टावर थे, ना इतनी सुविधा थी। फिर अचानक BSNL के टावर की नीलामी का ऑप्शन लगा दिया जाता है और जियो उसे यूज करने लगता है, और उसने इतनी जल्दी ग्रो कर लिया। बाकी सिम कंपनी जैसे कि वोडाफोन, वह 60 देशों में काम करती है और इंग्लैंड की कंपनी है, और आइडिया बिरला की कंपनी है तो बची हुई है। छोटे मोटे प्लेयर सिम तो गायब ही हो गए हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि हम जो जानते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत जानते हैं, बाकी को कुछ नहीं आता, जो सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। हर कदम पर संघर्ष अलग होता है और हर समस्या का हल बार बार सोचना होता है, जो किताबों में नहीं बल्कि जीवन में आने वाली परेशानियों और घटनाओं से आता है। और हर किसी का अपना एक अंदाज होता है जीने का। अगर आप बहुत कम प्रयत्न करते हैं, हर दिन यह सोचकर जीते हैं कि आज कुछ नया करना है, और करते करते आपको यह एहसास होता है कि आपके द्वारा की गई मेहनत, रुतबे का उपयोग कोई खुद अपने को आगे बढ़ाने में कर रहा है, आपकी कमियां दिखाकर आगे बढ़ता है और आपकी हर मेहनत, हर चीज को यूज करने लगता है, वो भी यह कहकर कि अब आपसे नहीं हो पा रहा है, आप बहुत महंगे हो गए हैं, आपको रेंज प्रॉब्लम है, आप दूर तक नहीं पहुंच पाते, या आपको बैठ जाना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये BSNL रूपी वो बच्चे हैं जो बहुत परिश्रमी है, बहुत लगन से आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बस किसी पैसे वाली पार्टी के साथ सांठ गांठ कर जो लोग आपको रिप्लेस करना चाहते हैं, जो जियो ने BSNL के लिए किया, आपको इसका डटकर सामना करना होगा। इस अप्स एंड डाउन को आपने बहुत अच्छे से खरगोश और कछुए की कहानी को आगे लेते हुए देखना होगा। बस सब्र रखना है, मेहनत करनी है, क्वालिटी देनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट डटे रहना है। अपनी कमियों को नजरअंदाज नहीं करना है, उन्हें सुधारना है, और एक पॉजिटिविटी रखनी है कि आप एक दिन सफल जरूर होंगे। सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती, यह हर मायने में अलग होती है और हर किसी के लिए ये अलग अलग होती है। जैसे एक मछली पानी की रानी होती है, वो पानी में बहुत आसानी से रह सकती है, उसे उसके सारे दाव पे जाते हैं, लेकिन अगर उसी मछली को हम पहाड़ में चढ़ने को बोले या फिर किसी पेड़ में चढ़ने को बोले तो वहीं पर अपना दम तोड़ देगी। कहने का आशय है, आप एक दूसरे को कॉपी ना करें, आप में कुछ न कुछ हुनर होगा, आप उसको आगे लेकर आगे बढ़े। और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है, दिन रात प्रयत्न करना ही एक सफलता की कुंजी है। बस आत्म संतुष्टि जिस दिन आ गई ना, उस दिन आपका हर एक रिपोर्ट कार्ड जो लोगों के मूड के हिसाब से आपको मिल रहा है, वो बस एक औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी लगेगी। आज तक भी कोई ऐसा रिपोर्ट कार्ड या एग्जाम पेपर नहीं हुआ है जो इंसान को उसके व्यक्तित्व को एक पन्ने के मार्क्स द्वारा उतार पाए। हर समय, हर दिन, हर क्षण एक नई परीक्षा है। कहने का आशय है कि खुद के पास सबकी अपनी अपनी एक संजीवनी होती है, बस हासिल ये करना है कि उसे यूज कैसे किया जाए और उसे दुनिया के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए। अभी हमने देखा कि अभी इलेक्शन के रुझान आ गए हैं, और जो मोदी जी और बीजेपी का नारा था, इस बार 400 पार, उस पर पानी फिरता नजर आया। कारण ये है कि एक राजा पूरी प्रजा को नहीं संभाल सकता, किसी एक के नाम पर आप जिंदगी भर रोटी नहीं खा सकते। हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी अच्छे इंसान नहीं है या फिर अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, हर कोई अपने व्यक्तित्व से ज्यादा काम कर रहा है। जिस हिसाब से उनकी एजुकेशन हुई है, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अधिक उन्नति प्राप्त की है, लेकिन सिर्फ मोदी जी के होने से ये देश नहीं बदल सकता। जैसे भगवान इस यूनिवर्स में है, लेकिन हमें अपना अपना कर्म करना जरूरी होता है, और हमारी जो देश के लोग हैं ना, वो संविधान को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई BSNL रूपी इंसान जो दिन रात हमारे टैक्स के द्वारा इम्प्रूव हो रहा है और हमें सुविधा दे रहा है, उसको रिप्लेस करके कोई पैसे वाला आता है और बहुत सस्ते दाम पर हमें एक फोन का आदी बना देता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आजकल के समय में जितनी भी युवा पीढ़ी है वो 2014 से ही डिप्रेशन का शिकार हो रही है। कारण जानते हैं ना, यानी 2014 के बाद चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, एक विकलांगता की सीमा को पार कर चुका है। कहने का आशय है कि अगर हमें 2 कदम की दूरी पर जाना
होता है तो हमें गूगल मैप चाहिए। अगर हमें खाना खाना होता है तो हमें ज़ोमैटो या फिर अन्य कुछ चाहिए। अगर हमें सामान चाहिए तो हमें ब्लिंकिट चाहिए। अगर हमें कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी चाहिए तो हमें अपना फोन चाहिए। कहने का अर्थ है कि पहले के जमाने में फोन वगैरह नहीं होते थे तो क्या दुनिया नहीं चलती थी? उस समय तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता था, फिर भी लोग एक दूसरे की वाइब्रेशन को कनेक्ट कर पाते थे। कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, सिर्फ मैंने अपने मन की बात कही है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। हमें अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव को फोकस करना होगा और आगे की रणनीति बनानी होगी। हमेशा प्रोएक्टिव रहना होगा। घर पर कोई एक आदमी की कमाई को देखते हुए अपने जीवन को बिताने की सोचना एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आजकल के समय में जितनी महंगाई है उस इंसान के लिए ये जीना नहीं बल्कि ये जिंदगी को ढोना होगा। वो दिन रात मेहनत करके एक कोलू का बैल बनके पूरे घर को चलाता है, लेकिन अगर उसकी बीमारी में कुछ पैसा घर से मांगा जाए तो वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हर कोई अपनी खाली जेब दिखाकर चला जाता है। सरकार हो या घर हो, कोई भी एक इंसान या फिर अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। यानी कि अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। हमें BSNL और जियो को साथ में लेके चलना होगा। जियो आज की एक सिम कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन BSNL वो रेस का घोड़ा है जो बहुत देर तक और बहुत समय तक इस देश में टिका रहा। तो कहने का आशय है, अगर आपको किसी को क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क जानना हो तो हमेशा क्वालिटी देखें, क्योंकि समय के अनुसार क्वांटिटी ऊपर और नीचे होती रहती है। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं। अगर सफलता और मोहब्बत बहुत जल्दी मिल गई है ना, तो इसका मतलब वो टेम्परेरी है, वो कुछ समय के बाद चली जाएगी, क्योंकि ये दोनों त्याग और समर्पण मांगते हैं। और जिस किसी ने त्याग और समर्पण किसी काम में दिया है, निश्चित ही उसे सफलता बहुत ज्यादा ना मिले, लेकिन जो उसकी आत्म संतुष्टि होगी उससे कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता और वो अपनी जिंदगी का राजा कहलाता है। आज से ही सोचना शुरू करें, जो हम अपने 24 घंटे गंवा रहे हैं, क्या ये सच में यूजफुल है? क्या इससे अच्छा हम कर सकते हैं? तो कहने का आशय है, अगर सूरज बादल से ढक जाता है या फिर सूर्य ग्रहण होता है तो ये ना सोचें कि सूर्य की चमक खत्म हो गई है। वो कुछ समय बाद ठहरेगा और फिर से अपने बहुत अधिक प्रकाश के साथ फिर से चमक उठेगा। तो आप BSNL की तरह हार ना माने। अगर आप लगातार एक BSNL की तरह काम करते रहे तो निश्चित ही आपका चमकना तय है, आज नहीं तो कल। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं आगामी वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।